जुआ आमिष मदिरादारी, आखे तक चोरी पर नारी। एही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। द्रवित सातो व्यसन दुराचार दुखदाम, भावित अंतर कल्पना वृषा मोह परिणाम। मोक्षार्थियों, कुतूहल रूप ओरिजिन से सर्वविनाश रूप डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली यह शताब्दी, यह राजधानी एक्सप्रेस का नाम व्यसन है। जैसे कहा जाता है, कल भी मैं ये कह रहा था, कुतूहल से लेकर सर्वविनाश तक ले जाते हैं ये व्यसन। शताब्दी और राजधानी भी मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ऊपर से देखने के लिए तो ये अच्छे दिखते हैं ये सब, लेकिन इतनी शीघ्रता से इसका पतन होता है, किसी शताब्दी से ये कम नहीं है, किसी राजधानी से ये कम नहीं है। ये सुपर एक्सप्रेस है। जुए की चर्चा कल हम कर रहे थे। हाँ, सहजता में विकल्प आ ही रहा है, इसलिए कभी भी कुतूहलवश लोग करते हैं ना ऐसा, कुछ बच्चे करते हैं, बंदूक ली, खिलौना ठो 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 करते रहते हैं, बोतल ली पानी की, उसको पीकर कुछ ऐसे झूमते हैं, कुछ ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे शराब पी ली हो। समझ में नहीं आता ये माँ बाप बंदूक आदि हथियार खिलौने के रूप में कैसे लाके देते हैं इन बच्चों को। सद्दाम हुसैन जब 6 साल का था तब एक बंदूक से उसने निशाना साध कर एक जन पर गोली चलाई थी। उसके माँ बाप ने उसकी पीठ ठोकी थी। फलस्वरूप वो इतना बड़ा तानाशाह हुआ, आखिर फांसी पर लटकाया गया। माँ बाप क्यों आहुति डालते हैं इस यज्ञ में समझ में नहीं आता। अनादिकाल से ही आहार भय मैथुन परिग्रह की संज्ञाएं हमें चेस करती आ रही है, और उसी में खाद पानी ईंधन के रूप में माँ बाप भी ऐसे हथियार लाकर रख देते हैं, हथियार खिलौने के रूप में। बोतल भी कभी भी शराब के एक्शन में आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि सज्जन लोग तो सचमुच बोतल से पीते भी नहीं है पानी बोतल से कदाचित बोतल रखे तो ग्लास में लेते और ग्लास से पीते हैं सोच कर। एनीवे, इतना नहीं बनता हो आपसे तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि बोतल से कैसे पिएंगे आप, पूरा झूठा पानी उसमें चला जाएगा ना, मुंह लगा कर पियोगे तो, और ऊपर से तो पी नहीं सकोगे, पूरी बोतल कुछ मंज नहीं सकती, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुतूहलवश भी इसे नहीं करना है। आप जानते होंगे कुछ देवों ने कुतूहल ही तो किया था। लक्ष्मण को आकर कुतूहलवश कहा ही तो था कि रामचंद्र जी चल बसे, और उसका फल ये हुआ, लक्ष्मण उसे सुनते ही उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे वास्तव में चले गए। इसीलिए खेल, मजाक, क्यूरियोसिटी, कुतूहल के रूप में भी ये फिजूल काम कभी नहीं करने चाहिए। जुए की बात कल प्रारंभ हुई थी, कल पूरा नहीं कर पाया। गैम्बलिंग जिसे कहते हैं, हार जीत का फैसला हो और जिसमें बिना परिश्रम का पैसा आता हो। किसी मात्रा में आप शेयर मार्केट को भी ऐसा समझ सकते हो। शेयर मार्केट आप जानते होंगे, जिसमें आएगा तो भरपूर और जाएगा तो पूरा गुल, पूरा प्रॉपर्टी। ऐसे कुछ स्ट्रीम्स शेयर मार्केट में होते हैं, उसको हमें सख्ती से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आकुल व्याकुल वाला जीव, आकुलता वाला जीव ढंग से स्वाध्याय कैसे कर सकेगा।
और सम्यक दर्शन के पूर्व जो 5 लब्धियां बताई गई है, सम्यक दर्शन के पूर्व 5 स्टेप्स बताए गए हैं बच्चों। मैंने कभी शेयर तो किया होगा आपसे। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। क्षयोपशम लब्धि के बाद जो विशुद्धि लब्धि आती है ना, दूसरे देशना लब्धि के पूर्व, उस विशुद्धि लब्धि का सीधा इतना ही गणित है, इतना निराकुल मानसिकता वहां पर होना चाहिए जहां पर 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार करने की सामर्थ्य हो, उपदेश को ग्रहण करने की। इस विशुद्धि लब्धि में व्यसनी जीव आ नहीं सकते, क्योंकि जितनी निराकुलता इसमें चाहिए, निराकुलता मतलब उपचार की निराकुलता, वो व्यसनी लोगों को हो नहीं सकती। ठीक है, जुए के बारे में काफी चर्चा मैंने कर ली है। आज नीचे का विच्छन थोड़ा पढ़ेंगे। ये तो द्रव्य व्यसन की बात हुई अपनी। आज भाव सप्त व्यसन का भी छंद बता रहे हैं, और मैंने ये सोचा है द्रव्य जुए के साथ साथ भाव जुए को मैं लेता चलूं। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्युत कर्म देह की मगनताई, यह मास भकी वो मोह की गहल सो अजान, यह सुरापान कुमति की रीति गणिका को रस चकी वो, निर्दय वय प्राण घात कर वो यह शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को पराई हो, प्यार सो पराई सोच गही वे की चाह चोरी, ए सातो व्यसन विडारी ब्रह्म लखी वो। ये जो छंद है बड़ा रमणीक लगता है, पढ़ने में सुनने में बड़ा कर्ण मधुर लगता है। इसे कहते हैं सवैया इकतीसा। सवैया इकतीसा इसलिए कहते हैं, आप पाएंगे 2 पंक्ति में 31 अक्षर है, और ऐसे 2-2 लाइन के 4 सेट आपको मिलेंगे। 31 के सेट के 4 रिपीटेशंस आपको मिलेंगे। सवैया इकतीसा इस छंद को कहते हैं। इसके पूरे छंद का अर्थ तो हमें देखना है नहीं, केवल जिनवानी में पेन से आपको कुछ भी नोट नहीं करना चाहिए। आपकी पर्सनल हो तब भी आपको पेन से नोट नहीं करना चाहिए। जिनवानी में पेंसिल से बहुत बहुत नोट करना है, किसी को कर सकते हैं। कुदेर कुदेर के पूरी जिनवानी का क्या हुलिया हो जाएगा फिर। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह है द्युत कर्म। इसकी चर्चा आज करते हैं। द्युत कर्म मतलब जुआ, गैम्बलिंग। जुए का एक पर्यायवाची है द्युत कर्म। बनारसी दास जी यहां पर यह कह रहे हैं, भाव जुआ क्या है? अशुभ में हार और शुभ में जीत, यही जुआ है। कोई ये भ्रम पालता होगा कि मैं तो कभी जुआ खेलता ही नहीं हूं, उन्हें ये समझना चाहिए मिथ्यात्व रूपी भाव जुआ मिथ्या दृष्टि निरंतर खेल रहा है। मिथ्यात्व की क्या परिभाषा की जा रही है? शुभ को वो अच्छा मानता है, अशुभ को बुरा मानता है। ये जुए के साथ कैसे कोरिलेट किया इन्होंने, थोड़ा मैं वो भी बताता हूं। जुए में क्या होता है बच्चों, बहुत जीत जाए तो क्या होता है, तब भी आकुलता होती है। हाँ इतना जीता, इतना जीता। वहां पर ऐसा लगता है पूरा दांव पर लगा लो। जब इतने का इतना आया तो पूरा क्यों नहीं लगा लो? तो ये पागलपन सवार होता है, ग्रीड क्रिएट होती है। तो इस आसक्ति को लेकर उसको लगता है बहुत लाभ हो रहा है तो झोंक दो पूरा पैसा, और जब नुकसान होता है तब भी उसे यह लगता है नहीं, जब तक नुकसान की रिकवरी नहीं हो तब तक मैं नहीं उठूंगा, और ज्यादा ज्यादा लगाता रहता है। पीछे का भी पैसा निकले इसलिए दुगुना लगाना पड़ता है अभी उसको। ऐसा ज्यादा 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 लगाता रहता है, और दोनों प्रकार से वो आकुलता को ही प्राप्त होता है। पैसा जीते तो उठने का भाव नहीं होता, और पैसा हारे तो उठने का भाव नहीं होता। मैंने तो ऐसे तक लोग देखे जो निरंतर 24 घंटे
उठते नहीं है जुआ खेलते समय। 24 घंटे 24 आवर्स केवल जितना खाना पाना के लिए उठेंगे उतना ही मतलब रात भर भी इनका काम तो रात में ही होता है एक्चुअली। फिर शराब पी पी कर पड़े रहते हैं। वो मेरे बगल में ही रहते थे। मुझे तो बहुत घटनाएं याद आ रही है एक्चुअली। मेरे बगल में ही एक जन रहते थे। आज से मैं बात कर रहा हूँ लगभग 35 साल पहले की। बहुत बड़े 7-8 ट्रक के मालिक थे, शफी भाई। तो बहुत धन दौलत थी उनके पास। फिर उनको लत लग गई इसकी। 3-3, 4-4 बजे तक जुआ खेलना। उनकी टीम वहाँ पर आती थी। फिर शराब की लत लग गई। फिर वो 2-3 जन उनको उठा के लेके जाते थे। रात 3-3 बजे उनके घर पर उनको लेटा के आ जाते थे। यह हालत हो गई। फिर मेरे ही आंखों के सामने सब साफ हो गया और बच्चे बेचारे रास्ते पर आ गए। तो जुआ दोनों तरफ से खतरनाक है। जैसे कहा जाता है ना, कुत्ता दोनों प्रकार से खतरनाक है। काटेगा तब भी इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और यदि प्रेम से आप पास करोगे तब भी इन्फेक्शन से वो भी डिसीजेस हो जाएगी। ऐसे एक रहीम कबीर की एक नीति भी है। मुझे स्ट्रेस लगेगा बताने के लिए। अभी मैं उसमें जोर नहीं डालता हूँ। दोनों प्रकार से इसमें समस्या ही है। उसी प्रकार जुए की ही ये सब विशेषताएं शुभ अशुभ भाव में मिलती है। यदि शुभ भाव हुआ तो भी अकुलता। मैं शुभ और अशुभ को भावों के स्तर पर लेता हूं, फिर उदय की तरफ से लूंगा, कर्मोदय की तरफ से, पहले भावों की तरफ से। शुभ भाव हुआ तब भी आकुलता। आकुलता किस बात की? बहुत अच्छा रहा, ऐसे प्रसंग बने रहे, ऐसी चीजें बने रहे, ये प्रसंग चले न जाए, उसको रिटेन करने की कोशिश, बनाए रखने की कोशिश। और हमारे बनाए रखने से ऐसी तो होती नहीं है। ये आने वाले आर्त ध्यान के बीज बो रहे हैं। क्योंकि स्थितियां, परिस्थितियां, आपके मन माकूल कभी भी रहेगी नहीं, कभी भी नहीं रहेगी। एक दिन ये सब छूट जाएगा। ऐसी धारणा भावना जिसने नहीं बनाई है कि एक दिन ये सब छूटेगा, उसके बिना की तैयारी कर लो। समझ लो एक दिन देव दर्शन भी छूटेगा। समझ लो एक दिन चलना फिरना भी छूटेगा। एक दिन कान भी अपना काम करना बंद कर देंगे। ऐसी मानसिकता जिसने बनाई वही सुखी होने का सच्चा अधिकारी है। और शुभ भाव में ऐसे भाव बने रहे, और ऐसे भाव सदा काल बने रहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं। सॉरी, मैं भाव की तरफ से पहले बात कर रहा हूँ। ऐसे भाव मैं संयोगों की तरफ से बात भी नहीं करना चाहता था। अभी मैंने मिक्स कर दिया। पहले भाव की तरफ से शुभ भाव होता रहे, बहुत अच्छा लगा, एक प्रकार की आकुलता। और दूसरी एक अशुभ भाव होने लग जाए तो वो आकुलता, ये नहीं चाहिए, दोनों प्रकार से आकुलता को भोगता है जी। तो शुभ में हार, अशुभ में जीत, मानना, यही द्युत कर्म है। तो मानना क्या चाहिए था बच्चों? मानना क्या चाहिए? जुआ तो जुआ है, जो पैसा आने वाला है वो भी जाने वाला है, इसी जुए में जाने वाला है। जो शुभ भाव हुआ है थोड़े टाइम में वो अशुभ भाव का रूप धारण करेगा। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। ज्ञानार्णव का एक प्रसिद्ध कोट जो हमेशा कोट करता रहता हूं मैं। जिसने पहला कदम राग में रखा है उसका दूसरा कदम डेफिनेटली, अनडाउटेडली द्वेष में ही रखा जाएगा। पेंडुलम के कांटे की भांति जितना राग करोगे उतना द्वेष होगा। जितना शुभ भाव हो रहा है संयोगों को लेकर, उतने संयोगों के बिछड़ने के बाद उतना ही अशुभ भाव होगा। मैं भावों की ही बात कर रहा हूं अभी। तो मानना क्या चाहिए? शुभ भाव हुआ तो अच्छा, अशुभ भाव हुआ तो खराब, ऐसा नहीं। ये शुभ और अशुभ भाव दोनों परलक्षी परिणाम हम देख रहे थे बार बार, आपको याद आ रहा होगा। यस, प्रश्न पूछते थे पहले, आपको याद आ रहा होगा। शुभोपयोगो यम अपराध, ऐसा मैं बोलता था, याद आ रहा है किसी को? शुभ भाव अपराध कैसे हो सकता है? अपराध इसलिए है क्योंकि वे परलक्षी परिणाम है। पर के आश्रय से होते। देखिए, आपको भीख मांगनी है, कितनी पराधीनता है कि नहीं पराधीनता? हमने कहा जाओ
तुम आपकी एजुकेशन की व्यवस्था करनी, भोजन की, जाओ तुम मार्केट में और एक एक दुकान से तुम्हारा पैसा इकट्ठा करो, कैसा लगेगा आपको? अंधों के डोनेशन के लिए कदाचित आप किसी ट्रस्ट के लिए मांग रहे हो, तब तो माना जा सकता है। आप स्वयं के लिए भीख मांग रहे, दे दो मुझे भोजन के लिए, दे दो मुझे कपड़े के लिए, दे दो, तो कितना बड़ा इंसल्ट हो जाएगा, ये होएगा कि नहीं? तो भीख मांगने में भी आकुलता है। चलिए, डोनेशन देने में आकुलता है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? अरे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे बच्चों, अभी डोनेशन देना है तो बहुत पैसा, मेरे पास बहुत पैसा है, तो क्या करना है तुम्हें? मुझे दान देना है, लेकिन मैं किसको दूं? एक काम करो, सामने आओ मेरे, ये सही तो होगा ना, लूला तो होगा ना, लंगड़ा तो होगा ना, दिखाओ पैर दिखाओ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, उनके घर के बाहर लाइन लगती है और सुबह से लेकर रात तक उनको भी खाने को फुर्सत नहीं होती, इतनी आकुलता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जैसे हमारे पवन जी थे मंगलायतन के, बहुत निकटवर्ती थे मेरे, वे पहले काफ़ी डोनेट करते थे, खूब डोनेट करते थे। कोई कैंसर वाला मरीज आए डोनेट कर दिया, कोई कुछ आए डोनेट कर दिया, करोड़ारबपति आदमी है। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि मैं जिसे डोनेट कर रहा हूँ उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो डुप्लीकेट सब फॉर्म्स वगैरह लाकर ये पेश कर रहा है कि मुझे कैंसर हुआ है। वो 50,000 ले गए मेरे से, और मुझे एक जन से ट्रेस लगा, वो तो घर पर ही है, नहीं स्पिट एंड फाइन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है। उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अभी डोनेशन नहीं दूंगा। और क्या तकलीफें महसूस करते थे पवन जी, मेरे बहुत निकटवर्ती है, मैं कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि उम्र से भले वो मेरे से दुगने थे, लेकिन मेरे दोस्त ही है, ये मैं कहूँगा उन्हें। अभी वो बड़े बड़े डोनेशंस भी लाखों रुपए डोनेट करते थे सरकारी कामों में भी। जैसे पुलिस थाना आपको बनाना है, बना दीजिए, आप पुलिस थाना पूरा रिनोवेट कर दीजिए, 25 लाख चाहिए, मैं दे दूंगा। लेकिन सुनिए, आप मेरा बोर्ड मत लिख देना बाहर कि पवन जी ने डोनेट किए। क्यों? ये बोर्ड आप लिखेंगे, सुबह से लेकर रात तक मेरे घर के बाहर तांता लगेगा, हमें भी डोनेशन चाहिए, हमें भी डोनेशन चाहिए। हम किस किस को एंटरटेन करेंगे और कौन परीक्षा करेगा उन सच झूठ की? कितने जन समझ रहे हैं? मैं भी स्वयं इस फील्ड में रहा हूँ बच्चों, मैं तो कोई बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई समाज सेवक हूँ नहीं कोई, लेकिन मैं स्वयं इस फील्ड में रहा हूँ। फील्ड में मतलब आप जैसे मेरे साधर्मी भाई है, उन पर आए हुए संकटों को कैसे मैं मेरे शक्ति प्रमाण ठीक कर सकता हूँ, इसलिए मैं काफ़ी पैसा लगाता रहा हूँ बच्चों के साथ। लेकिन मैंने भी क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम देते भी है, फिर व्यसनों के गर्त में उलझ जाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उन्हें कोई बहाने ही नहीं रहता, उसका धर्म से विमुख होते रहते हैं, फिर एक प्रकार से ब्लैकमेल होते रहते हैं, पैसे की बहुत गरज है, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इमोशनली टॉर्चर के रूप में तो क्या ब्लैकमेल करेंगे कि ये समस्या है, वो समस्या है, और खूब अनुकूलता होने के पर भी पैसे लेते रहते। मैंने भी इस बात को देखा, तो डोनेशन देना भी एक आकुलता हो जाती है, और फिर कभी कभी लगता है पैसा तो है मेरे पास और मुझे डोनेशन भी देना है। आपको दो प्रकार के लोग दिखेंगे समाज में। मुझे ऐसे भी कई जनों के फोन आते रहे हैं पहले काफी कि कोई डोनेशन चाहिए, देख लेना, हमें चाहिए। मैं ऐसे जनों को एक ही समाधान किया है, आप आइए, प्रूव योर एलिजिबिलिटी, आई विल गिव यू मनी। मैं आपकी सिफारिश किसी और के सामने लगाने के लिए, मैं इतना ऐसा आदमी हूँ कि मैं किसी को भी बोलता रहूँ साहब इनका काम कर दो, फिर मैं क्यों नहीं करूँ? यदि मेरी जेब में पैसा है तो मैं यही करूंगा, और यदि मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं सिफारिश तो नहीं कर सकता तुम तुम्हारे स्तर पर जाओ, तुम तुम्हारा काम करो। अब मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे, मेरा काफी होल्ड रहा वैसे मंगलायतन में। होल्ड मतलब लोग समझते थे, वे कहते थे आप एक वचन दे दो, आप एक बार बोल दो पवन जी को कि इनको फ्री एजुकेशन होना है, और हमने कई जगह से सुना है आपका वो काम हमारा कर देंगे। मैंने कहा यदि आप समझते हो मेरा होल्ड है, मेरे एक वचन से वो काम कर सकते हैं, तो उस होल्ड का कारण भी यही है कि मैं कभी अपना काम कराता नहीं। यदि आप समझते मेरे वचन की कीमत है, तो वो भी केवल इसीलिए है क्योंकि मैं उनको कोई ऐसी बात कहता ही नहीं हूं कि आप ये काम करो, तो मैं उसी की सुरक्षा क्यों नहीं करूं? कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे भी लोग देखे मैंने।
कि कुछ, यद्यपि अभी जैसे आपके यश जा रहे थे, मैंने यहां तक कह दिया उनको, उनके माता पिता को देखकर मैंने कहा कि आपको कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए तो आई विल हेल्प हिम आउट, मैं कुछ सहयोग कर सकूंगा उसके लिए, माता पिता को देखकर। ठीक है, मैंने ऐसे भी लोग देखे बच्चा जो डोनेशन देने के लिए इतने बेताब है, वो बार बार फोन करते हमें देना है। मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंसेस है मेरे लाइफ में बच्चों। अब एक जन मेरे पास आए एक बार और उन्होंने कहा कि मेरे पास, अहमदाबाद की बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं, मैं इसका ट्रस्ट बनाता हूँ, आपको मुख्य ट्रस्टी बनाता हूँ, आप जिसको डोनेशन करना है। मैंने कहा भैया हमको मत फंसाओ, उलझाओ मत हमको तुम। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आधा एक घंटा गिड़गिड़ाते रहे मेरे सामने। अब देखने वालों को ये लगे कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो मना कर रहा है, लेकिन ये सब फजीता मैंने कभी नहीं पाला मेरी लाइफ में। ठीक है, फोन नंबर तो लिख लो, मैंने फोन नंबर तक नहीं लिया, क्योंकि फोन नंबर आपका लूंगा तो कदाचित फोन करने में आएगा कि इसको जरूरत है उसको, मैं ये फजीते नहीं पालना चाहता। एक्सपीरियंस 1, एक्सपीरियंस 2 और है मेरे सामने, ऐसे कई एक्सपीरियंस है। अभी मंगलायतन में भी एक मुंबई के सज्जन आए हुए, ही इज अबाउट टू मूव, जाने को ही है, जाने को मतलब उम्र हो गई है, पैसा काफी है, कोई वारस नहीं है उनको। तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। ट्रस्ट की बात मत करो, हम मुक्ति को उसमें ट्रस्टी बनाना चाहते हैं। हम मुक्ति को मतलब मुझे आप नहीं मुक्ति को, लेकिन मैंने तात्पर्य, निष्कर्ष, मैं 2 प्रकार के लोग साफ साफ समाज में देखता हूं। कुछ ये है कि उनको चाहिए डोनेशन, पाप के उदय से ग्रसित। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देना है डोनेशन, पुण्योदय से ग्रसित। दोनों की आकुलता बच्चों मुझे समान दिखती है। एक जन को कहीं से मिल जाए, एक दिन किसी को दे दे, किसी को मरण तक नहीं होता यदि डोनेशन ठीक से नहीं कर पाए तो। और एक स्वाभाविक है, पैसा ही इतना का है, वो ऐसे ही चला जाएगा, वो योग्य स्थान पर नहीं गया तो उसकी बेचैनी तो बनी रहेगी ना उसको। तो दोनों में आकुलता है। मैं तो ये कह रहा हूं, अनुकूलता में भी उतनी आकुलता है और प्रतिकूलता में भी उतनी ही आकुलता है। अनुकूल हो प्रतिकूल हो प्रसंग तो आकुलताजनक होते हैं। मैं बहिरंग परिस्थिति की तरफ से बात करके आपको दिखा रहा हूं। आपको शुभ और अशुभ के नाम पर भाव में भी आपको घटित करना है, शुभ और अशुभ के नाम पर आपको कर्मोदय में भी घटित करना है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो शुभ भाव हुए तो आज का दिन अच्छा, अशुभ भाव हुआ तो आज का दिन खराब, ऐसा नहीं। इसमें डिप्रेशन आदि का जन्म होता है, सुसाइड करने के भाव होते हैं। वेट, ये अशुभ भाव भी चला जाएगा, इसके साइकिल्स होते हैं। और शुभ भाव पर बहुत मत इतराओ, वो भी चला जाएगा। अब समता भाव से जो हो रहा है उसको जानो, देखो किस समय में कौन सा भाव होगा, ये भी हमारे बहुत हाथ में नहीं है बच्चों। समझ रहे? योग्यता है ना, योग्यता वो तय करती है। 12 साल बाद द्विपायन को गुस्सा आएगा। अभी तो उसको ताज्जुब हो रहा है, मुझे गुस्सा, मैं तो मुनि बना हूं और 12 साल के बाद की बात कह रहे हैं। तो ये भी योग्यता में खचित है। आप समझ रहे हैं? उसी क्रोध को देख कर अभी क्यों आकुलता करना। इसीलिए मैं इतना कह रहा हूं आपको, कल जो क्रोध होकर गया उसको लेकर आज क्यों आकुलता करूं। इसके लिए केवल मैं ये कह रहा हूं, स्वच्छंदता के लिए नहीं कि जो भाव होना होगा सो होगा, क्योंकि कथनचित हम ही हमारे भावों के करता है। तभी तो टोडरमल जी कहते हैं, अपने परिणामों के सुधार का ध्यान रखना, परिणामों को बिगड़ने का भय रखना। बार बार 266 पेज पर, 267 पेज पर फिर श्रोता के स्वरूप में मेरे इन भावों का क्या फल होगा इसका विचार करना चाहिए, ऐसा क्यों बताते फिर बार बार। तो कथनचित ऐसा भी है और कथनचित ऐसा भी है। लेकिन जिनवानी का कोई भी कथन हमें निराकुल करने के लिए समझना चाहिए। कल की कषाय को देख कर मेरे से गलती हो गई, बहुत उसको नहीं करना चाहिए। उसको ज़्यादा बीती ताही विसारी के आगे की सुधले व्हाट नेक्स्ट, आगे के हमें मार्ग प्लान आउट करना चाहिए। ये भाव के बारे में हुआ। टोडरमल जी तो कहते हैं अहिंसा वत् सत्याधिक,
पुण्य भाव है, पुण्य बंध के कारण है। हिंसादिवत असत्यादिक पाप भाव है, पाप बंध के कारण है। ये दोनों 227 पेज, ये दोनों मिथ्याध्यवसाय है। हिंसादिवत अहिंसादिक को हे जानकर उसको छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए। टोडरमल जी कहते, क्या कह रहे हैं? जैसे ही हिंसादि के पुण्य परिणाम है, जैसे पाप परिणाम है, वैसे अहिंसादि के पुण्य परिणाम है। और दोनों, मैं कल तो 2-5 दिन पहले कुछ कह रहा था, आपको याद आ रहा होगा, ये दोनों भाव, इसीलिए जैसे ना आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार का समापन में कहा ये पाप अधिकार है। ख्याल में है आपको मैं कह रहा था? उसके हेतु दिया था मैंने, दोनों पराधीन है एक, और एक कहा था क्योंकि पुण्य भाव भी स्वरूप से पतित करता होने से वह भी एक पाप है। और उदय में कैसे घटित करेंगे? पुण्योदय पापोदय, ये खराब है, ये खराब है माना, और वो निरंतर छटपटाएगा, ये चला जाए, आकुलता, और चला जाना उसके हाथ में नहीं, और अनुकूल सहयोग बने रहे, आकुलता, रौद्र ध्यान, एक तरफ आर्त ध्यान से ग्रसित हो जाओगे, एक तरफ रौद्र ध्यान से ग्रसित हो जाओगे, एक तरफ नरक के अवसर खड़े कर रहे आप, एक तरफ तिर्यंज गति के मार्ग खुले छोड़ रहे आप, और दोनों तरफ से तुम निपट जाओगे। तो अनुकूल सहयोग मिला, प्रतिकूल सहयोग मिला, इस सहयोगों से क्या है, क्या लेके जाएंगे हम? शुभ में हार, अशुभ में जीत, यह है द्युत कर्म। ये अच्छा है, वो खराब है, अच्छे खराब की क्या बात है इसमें? है सो है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, ये हो गया जुए की बात। फिर अब मैं आमिष की तरफ बढ़ लेता हूं, मांस सेवन। जुआ, आमिष, मांस सेवन में भी हम इसी तर्ज पर आगे चलेंगे, द्रव्य व्यसन और फिर भाव व्यसन। वैसे मांस सेवन और मांस सेवन के त्याग की काफी चर्चा हमने कहां पर की है बच्चों? 8 मूल गुण के चैप्टर में। वहां पर मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल मैंने काफी विश्लेषण किया था, इसलिए अभी उसकी मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा, पिष्ट पेशन हो जाएगा। आप वहां से फिर से डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। मांस संबंध में मैंने काफी कहा था। मांस किसे कहते, याद आ रहा है आपको? क्या कहा था? 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की डेड बॉडी को लाश, कलेवर, मांस कहते हैं। याद आ रहा है किसी को? और मैंने कहा तो उसका सेवन इसीलिए सदोष है क्योंकि उनमें उसी जाति के जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते और मरते रहते। अभी मांस एक अभक्ष्य तो है ही, लेकिन मांस एक व्यसन भी है। हर अभक्ष्य चीज व्यसन नहीं हुआ करती, पहले इस बात को समझ लीजिए। मांस खाने से उसकी एक लत लग जाती है, जैसे शराब आदि की लत होती है। और मांस के काफी नुकसान भी कहे थे शारीरिक रूप से। मैंने यहाँ तक कहा था आपको, हमारी फिजिकल ऑर्डर ऐसी नहीं है, हमारे दांत और हाथ ऐसे नहीं है कि मनुष्यों के लिए मांसाहार बनाओ। जो मांसाहारी पशु है उनके लिए जरूर दांत और हाथ ऐसे है जो शाकाहारी का सेवन ही नहीं कर सकते। ख्याल में है आपको? मैंने ये सब बताया था आपको। मैंने आपको तब भी ये बताया था, लोग नगर ढिंग ना करे, मरघट को वास, हाय रे मांसाहारियो, घट को किया मसान। लोग तो शमशान के अगल बगल में रहना भी पसंद नहीं करते। और क्या हो गया है तुम्हें? अपने पेट को ही तुम शमशान बना रहे हो। बकरी खाती पात है, ताकि काड़ी खाल। जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। मैंने आपको तब भी कहा था, अकबर आदि के काल में इसीलिए उन्होंने शाकाहार पर इंसिस्ट किया था। आज भी जितने प्लेयर्स है, अभी समवन टोल्ड मी कि विराट कोहली, he was a non-vegetarian first, now he has converted his life in vegetarian।
बहुत सारे हैं, आपको देख लेना चाहिए। विदेशी जनों के भी काफी पुस्तकें छपी है अभी इस पर। 10-20 साल पहले कुछ मेरे हाथ लगी थी एक ऐसी पुस्तक, जो विदेशी के बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि भी किस प्रकार शाकाहारी रहते थे। तो यह सब आपको समझ लेना चाहिए और मांसाहार का आपको त्याग करना चाहिए। अब साथ में ये भी समझ लेना चाहिए, कोई मांसाहारी पशु है वो सर्वथा ही मांस पर जी सकता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसी सोच बनाते हैं कि गाय से मिला दूध भी, उनसे दूध भी नहीं लेना चाहिए, उन्हें पीड़ा होती है। उसका खुलासा मैंने काफी पहले कर चुका हूं। अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं फसल से मिला गेहूं है, ये भी तो उतना ही पाप वाला काम है ना। तो ऐसा नहीं है। कैसे, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखो, पहली बात, पशु को मारा तो खत्म ही हो जाता है, लेकिन जमीन हमारे पास एम्पल है, उसको बोते रहो वो उगती रहेगी। भरपूर अनाज है, उसको बोते रहो, उसका मल्टीपल एक्शन होता रहता है, राइट। पहली बात। दूसरी बात आपको समझना चाहिए कि देखो, विचित्रता भी ये भी है थोड़ी। चलो मैं आपको पूछूं पहले, आपको आपके मरने के बाद आपके आंखें कान कोई ले ले तो आपको कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है बच्चों? नहीं। मैं डोनेशन के पक्ष में नहीं हुआ अभी, है ना। लोग आय डोनेट करते हैं, जानते हैं। मरने के बाद मेरा अब्दुल कलाम ने भी सब डोनेट किया था कि मेरे ऑर्गन से जो भी रिक्वायर्ड है वो ले लेना और वो डिसेबल को उसका प्रयोग कर लेना। मैं तो एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मरने के बाद आपके ऑर्गन्स कोई ले लेगा तो आपको कोई दिक्कत? और साथ में हम ये कर रहे हैं, पृथ्वीराज, राइट। पृथ्वीराज, आपके जीवन भर की व्यवस्था मैं करता हूँ, खाने पीने की, पालन पोषण की, पूरा कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान मैं करता हूँ। बस उसके बदले में क्या चाहिए आप तो पूछोगे ना मुझे। अभी धर्म की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ उसके बदले में आप मरने के बाद, मारूंगा मैं नहीं आपको, आप बाय सेल्फ जब मर जाओगे तब आपके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, हम काम में आते हैं तो हम ले लेंगे। आपको कोई दिक्कत है इसमें? अरे क्या दिक्कत है, हमें वैसे ही जलाने वाले हैं। देखो, आप यही प्रिंसिपल वर्क करता है पौधों में। पौधों को जैसे किसान पूरा बीज बोने से लेकर उनको फसल पूरी खड़ी हो जाती है और वे अचित भी हो जाते हैं। गेहूं वगैरह अचित हो जाते हैं, मतलब निर्जीव हो जाते हैं, बाद में उसमें से चेतना निकल जाती है, अपने आप बाय सेल्फ मर जाते हैं। तो हमने पूरी रक्षा की, उसकी पालन पोषण करके खड़ा किया और वे मरने के बाद हम उसका ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है किसी को? समझ रहे हैं? और तद विपरीत पशुओं का तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिनको मार मार के, अभी कोई मुझे बता रहा था, कौन बता रहा था मुझे, कि सुअर को जिंदा उल्टा लटकाए जाते हैं, जिंदा, और उसमें भी घंटों लगते हैं, मैंने सुना उसे मरने के लिए। नीचे से आँच दी जाती है, 15 दिन भूखा रखा जाता है। 15 दिन भूखा रखा जाता है बच्चों पहले। अच्छा, कौन कौन देखना चाहता है इसको? कौन कौन देखना चाहता है? एक बार कि एक फिल्म दिखाई जा रही थी, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी। अब वो खनियाधाना की बात मुझे याद आती है। आकाश नाम का लड़का था ना, आई थिंक ही वाज फ्रॉम चिरगांव, आकाश चिरगांव। आपको याद आ रहा है वो लड़का? नहीं, मुझे कैसे नाम याद आ गया क्या मालूम, लगभग 20 साल पहले की घटना है। मुझे आज भी याद आता है, फिल्म चालू हुई, 15 ही मिनट चालू हो गए, उसमें कत्ल खानों के पूरे दृश्य दिखाए गए। एकदम उठकर एकदम बाजू में गए और थू 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 थूकने लग गया। बोले ये मैं नहीं देख सकता, ये मैं नहीं देख सकता। मैंने कहा आज देख लो तुम इसे, तो कल हम कुछ बोल सकेंगे तुम्हें। और तुम्हें इतना ही खराब लग रहा है इनके प्रति अत्याचार होता हुआ, तुम वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार हो के, तुम जिनसे ये चीज बनी है वो प्रोडक्ट तो तुम्हें खाने हैं सब, ये देख भर नहीं सकते। तुम्हारे मुंह में आएगा वो तो चलेगा। होटल में आपके सामने किसी ने कोई गंदगी वहां पर लगा दी तो वो तो बर्दाश्त नहीं, लेकिन चुपचाप करके लेके आए तो वो तो बर्दाश्त है आपको। और जहां पर पूरी संभावना है ऐसी,
तो नॉनवेज ईटर्स को इससे भी ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी प्रेरणा मैं करता रहता हूँ, बाजार वस्तुओं का इसलिए भी सेवन नहीं करना। बहुत तड़पा तड़पा के इवन जो टाल्कम पाउडर्स वगैरह बनती है ना बच्चों, जो फेस वगैरह को लगाते हैं ना, जो पाउडर्स पॉन्ड्स वगैरह, जो भी कंपनीज, अभी मैं किसी के ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग आदी है लगाने के, इस मैंने ये भी सुना था, ये जो पाउडर्स बनाई जाती है बच्चों, वो भी एक पर्टिकुलर पशु है कोई, जिसकी सुगंध आती रहती है बाहर, उसे बहुत टेम्परेचर में उसको बंद कर दिया जाता है, उसे खरोच खरोच के भी ये सब होता है। लाख बातें हैं, कोई बताता है, ऐसा भी ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वथा सभी पाउडर्स ऐसे बनाते होंगे, लेकिन आप परीक्षा आखिर करेंगे किस किस की? इसलिए हमें मांसाहार का सर्वथा त्याग करना चाहिए। और मांस की, गोपाल दास जी तो परसों बोल रहे थे बच्चों, क्या बोल रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? मांस मदिरा मिश्रित अस्पताल की दवाइयों को खाते समय, और दवाइयां कोई कुछ भी कहे बच्चों, कोई कुछ भी कहे अब इसमें ये नहीं वो नहीं, सब उसमें सब खराब बातें होती है, समझ रहे? तो दवाइयों की तो फिर भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि तो मजबूरी में लेगा आदमी, कभी कभार लेगा। लेकिन जो ऐसी खाद्य सामग्री है, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह हमारे पास है, जो वस्त्र है जिसमें नॉनवेज जीवों की हिंसा का कोई प्रसंग बनता है, इसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। गेटिंग? और एक बार आपको देख लेना चाहिए कत्तल खानों में भी जा कर, ताकि आपका चरणान योग भी ठीक होगा और विरक्ति भी बनी रहेगी। डुअल पर्पस आपके अचीव होंगे, उसमें जीवों के प्रति पीड़ा न करने के भी भाव होंगे और विरक्ति भी होगी आपको। तो ये मांस सेवन पर काफी चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, वो फिर से समझ लेना है। अब गोपाल दास जी को बच्चों बड़ी सभा में पूछा गया, मैंने कहा भी होगा आपको कभी, कि जो बर्फीले प्रदेश है, जैसे अंटार्कटिका, अलास्का वगैरह पार्ट्स है ना, कुछ आप देख लें ज्योग्राफी के, मैंने मांस के प्रकरण में भी शायद पहले इसे लिया है। उन्हें किसी ने पूछा, गोपाल दास जी ने प्रवचन गद्दी पर ही, वहाँ सम्यक दृष्टि होंगे तो वे क्या करेंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे, आखिर खाएंगे क्या, पेट भरेंगे किससे? तो वे तो, क्योंकि वहाँ के सभी लोग मांस भक्षी ही होते हैं, उनका ये कहना है कि हीट उत्पत्ति के लिए ये सब हमें बहुत ज़रूरी है। और भले आदमी वहाँ पर रहते ही क्यों हो जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, इतनी स्वाधीनता स्वतंत्रता है कि हम चाहे जहाँ रह सकते हैं। और कुछ मूर्ख लोग तो यहाँ से वहाँ जाते हैं पैसा कमाने के लिए। अब धन की मुख्यता रखोगे तो धर्म की गौणता तो वैसे ही हो जाएगी। देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुख्य गौण तो होना ही है। अब इसकी मुख्यता रखोगे जिह्वा की तो धर्म की गौणता हो जाएगी। अब इसकी मुख्यता रखोगे जिह्वा की तो पेट की भी गौणता हो जाएगी, स्वास्थ्य के लिए ठीक है नहीं है ये भी आप भूल जाओगे। तो गोपाल दास जी ने क्या कहा होगा? गोपाल दास जी ने कहा चलेगा, वो सम्यक दृष्टि ग्रहण कर लेगा मांसाहार आदि का। तो इतना बवाल मचा बच्चों, इतना विरोध हुआ उस सभा में, गोपाल दास जी को गद्दी से नीचे उतारा गया और हमारी जनता राज में श्रोता वर्ग ने ये आगे बढ़ने नहीं दिया। इसलिए भी मुझे कभी कभी बहुत अभिमान, बहुत गर्व होता है इस बात का कि श्रोता भी ऐसे समझदार होंगे तो वक्ता ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकेगा अनुमापक। तो ये आपको समझना चाहिए। आमिष की बात हम काफ़ी कर चुके हैं। आइए भाव व्यसन की तरफ आइए। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह है द्युत कर्म। जुआ समझ में आया सबको? नेक्स्ट, कितने जनों को समझ में आ रही है जुआ? अशुभ में हार, शुभ में जीत। एक आध उदाहरण दो मुझे, कैसे घटित करेंगे इसे? उदाहरण दो बच्चों जल्दी। हाँ, नहीं मुझे भाव व्यसन में चाहिए, भाव व्यसन में। क्रिकेट मैच में भी हो सकता है लगाने तो सब में लग जाएगा। भावों में कैसे घटित करेंगे? भावों में शुभ में जीत, अशुभ में हार, कैसे करते रहते हैं लोग, मुझे आपको बताना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, डोनेशन पर इतना घटित किया ना,
ऐसा कुछ घटित करके दिखा सकते आप? चलो मैं दिखाता हूँ। और एक हाथ कोई घटित करके दिखाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। दोनों बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। शुभ हो अशुभ हो दोनों बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। भावों की तरफ से भी और फल की तरफ से भी दोनों बराबर है। दोनों हमारे लिए उतने ही दुखदायी है। इन दुखदाइयों में एक अच्छा एक बुरा ऐसी कल्पना ही बेकार है। सिद्ध करिए ना, कोई कर सकता है? कोशिश करेगा कोई? चलिए और बताता हूं मैं। किसी के दो पुत्र हैं, एक सुपुत्र है और एक कुपुत्र है। ऐसा हो सकता है ना? देखा होगा आप लोगों ने, देखा होगा। अब कुपुत्र रोज गाली देता है, व्यसन करता फिर रहा है, नाक कटा रहा है, यही की चोरी कर रहा है आदि। एक सुपुत्र है जो बड़े प्रेम से रखता है माँ बाप को, पलक पावड़े बिछाता है, उनको जमीन पर पैर बिना उनके रखे जाए इसका भी ध्यान रखता है। दो पुत्र है बच्चों। अब मैं वैसे ही प्रश्न पूछता हूँ, दोनों में से अच्छा कौन है? अभी आप तो ये कह रहे सुपुत्र। अरे सुपुत्र, सु जो विशेषण लगाए वो है ही अच्छे के अर्थ में, लेकिन मेरा ये कहना है मान के चलो उन्हें समाधि ले ले, मान के चलो उन्हें समाधि ले ले। अब उन्हें कुपुत्र के प्रति कोई राग सताएगा क्या? अरे कुछ तो बोलिए। उसको तो धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं, ये अखबारबाजी भी कर रहे, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन सुपुत्र इतना भी कहे कि पापा मैं अलग रहना चाहता, तो उसको बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? वो उसको छोड़ के जाते समय वो बर्दाश्त कर पाएंगे क्या भी होगा? आपको अटकाव कहाँ पड़ा? समाधि के टाइम में अटकाव कहाँ पड़ा बच्चों? सुपुत्र के कारण अटकाव पड़ा है आपको। घर में बहुत अनुकूल है। चलो तीसरा एग्जाम्पल और। कितने जन इस उदाहरण को समझे? पहले अभी जो सुपुत्र कुपुत्र का दिया, हाथ ऊपर करिए, कितने जन समझ रहे हैं उसको? इससे और कौन उदाहरण दे सकता है? एक आध उदाहरण दीजिए ना कोई। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों बराबर दुख रूपी, ये सिद्ध करना है आपको। बोलिए जरा। घर में झगड़े हो जाए, प्रतिकूल सहयोग है। तीसरा उदाहरण, घर में प्रतिकूलता है, प्रतिकूल सहयोग है सब, तो आदमी क्या करता है? दिन भर अध्ययन करता रहता है, या हर प्रवचन में आता है अपना अपना टंटा निपट जाए, घर में कौन रुके, ऐसा सोचता है ना बच्चों? अभी घर में बहुत अनुकूलता है, बहुत अनुकूलता, इतनी अनुकूलता है, क्या करेंगे? बुजुर्ग लोग भी ये कहेंगे अच्छा तुम्हें घूमने जाना है लड़का लड़के को, जाओ बेटा जाओ, हम घर संभाल लेंगे। हम आपके बच्चे भी संभाल लेंगे। और उसके पीछे क्या करना पड़ेगा आपको? आपको स्वाध्याय वगैरह तिलांजलि देनी पड़ेगी। और बार अनुकूल संयोगों में क्या होता है? ठीक है, माना सबको धर्म की रुचि, तो सास ससुर क्या कहते हैं? ससुर ये बाप ये कहता है बेटे को, बेटा तुम चले जाओ दुकान पर, सॉरी मैं दुकान पर जा रहा हूं, तुम चले जाओ प्रवचन में, जाओ जाओ जाओ। अपना धर्म को छोड़कर वो बच्चे को धर्म में लगा रहे। क्यों? बच्चा अच्छा है वो सोचता है। अरे तुम धर्म से रीते रह रहे हैं। माँ सास को क्या लगता है? सास को ये लगता है बहू बहुत अच्छे, बहू जाए प्रवचन में, ये सब गोरख धंधे में संभाल लो। स्वाध्याय प्रवचन धर्म के नाम पर भी तुम तो धर्म से वंचित रह गए। यदि ये सुपुत्र सुबहू सुपना नहीं होता इनका, तो तुम्हें इतना राग नहीं सताता। तुम तो ये कह देते, धड़ाधड़ घर भी छोड़ लेते, तुम दीक्षा आदि भी ले लेते, लेकिन तुम इनके कारण फंसे हो घर में। इस प्रकार अनुकूलता भी कैसी बाधक है हमें, यह हम साफ साफ देख रहे हैं। गेटिंग? ऐसा आपको कई उदाहरण लगाने हैं, शुभ में अच्छा, अशुभ में खराब, भाव में भी और उदय के स्तर पर भी, संयोगों के स्तर पर भी ऐसा भेदभाव करना। ये सोने की बेड़ी, ये लोहा, ये सोना, ऐसा भेदभाव करना वही जुआ है। क्योंकि आकुलता दोनों में है जो जुए में होता था, और दोनों बंधन के कारण है, इसलिए राग किसी के प्रति नहीं होता। कदाचित हो जाए तो उसमें भी वह अटकता नहीं है। तो ये जुए का हुआ। अब मुझे यह बताइए, देह की मगनता यह मांस भकी हो, इसमें कैसे घटित करेंगे? पहले मैं अर्थ बताता हूं आपको। बनारसी दास जी ये कह रहे हैं, माना तुम कोई मांसाहार नहीं करते होंगे,
अरे तुम तो आलू प्याज भी नहीं खाते हो ना, बाजार की भी वस्तु खाते हो। लेकिन बनारसी दास जी ये कह रहे, तुम्हारे खून की जब हमने जांच की, उस खून की जांच में हमें कुछ पाया गया है। क्या पाया गया है, जरा बच्चों बोलो, क्या पाया गया है? इस खून की जांच में ये पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है? मांस के कण है इसमें। साहब हमने तो मांस का सेवन ही नहीं किया, मांस के कण कैसे दिखाई दे रहे हैं? जिस खून की हम जांच कर रहे हैं वो खून परिणामों का है और उसमें कुछ मिल रहा है, एंड दैट इज मिथ्यात्व। और तुम मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो ना, विपरीत कल्पना है ना, भावित अंतर कल्पना, ये जो मृषा मोह परिणाम ये तुम में पाया जा रहा है, यही तुम्हारा मांस भक्षण है, मिथ्यात्व। तो उसे क्या कह रहे हैं ये? देह की मगनताई यही मांस भक्ति। इस देह के प्रति खूब मूर्छा करना यही मिथ्यात्व है। अभी इसका कोई मुझे एलोबरेट कर सकता है इसको थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से? बच्चों कोशिश करिए, कोशिश करिए, मैं तो करूंगा ही। चलिए दो व्यक्ति फिर खड़े करिए। एक व्यक्ति है जो अशुद्ध खान पान में लगा है, मांस आदि नॉनवेज ईटर है, तो दूर से ही त्याज्य है, दूरित मूल दुर्गति के भाई, वो तो दूर से ही त्याज्य है। अभी जो शुद्ध भोजन करता है, अटपहरा घी हो, ये बूरे की मर्यादा 1 महीने की हो, ये नमक कूटा है उसकी मर्यादा 48 मिनट की, एक एक मर्यादा कर रहा है। लेकिन मान क्या रहा है बच्चों? मैं खाने वाला। क्या मानता है? अच्छा, जो हलवा बना है अटपहरे घी का ही बना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो व्यक्ति है, दोनों ने हलवे बनाए हैं। एक हलवा अशुद्ध मटेरियल का है, अमर्यादित आटा है, अमर्यादित शक्कर और अमर्यादित घी। ओके, अब मैं नहीं जानता ज्यादा क्या क्या डाला जाता है, मैं सब फजीते नहीं जानता। दूसरी बात, अभी एक व्यक्ति ये है बच्चों जो शुद्ध घी, शुद्ध खांड, बुरा खांड शक्कर बोलो, और शुद्ध आटा वगैरह से हलवा बना रहे हैं। टेस्ट में कोई डिफरेंस विशेष आएगा क्या बच्चों? कुछ नहीं आएगा। एक बात। अब दूसरी बात, दोनों भी हलवे का सेवन कर रहे, सेम टेस्ट का, लेकिन एक भक्ष्य है। और एक समानता मैं थोड़ी कह दूं, अभक्ष्य वाला भी मान रही है अच्छा है, भक्ष्य खाता हुआ भी क्या मान रहे वो? ये अच्छा है। उसकी वो देह की मग्नता जितनी अभक्ष्य भक्षी वाले को है, उतनी ही मग्नता भक्ष्य भक्षी वालों के है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आसक्ति उतनी है खाने में। हालांकि हमारे ग्रंथ ये कहते हैं अभक्ष्य भक्षण स्वयं एक आसक्ति है, और मैं भक्ष्य ही लूंगा, अभक्ष्य नहीं लूंगा, ये स्वयं निरासक्त भाव है। बट अध्यात्म ये कहता है ये अच्छे बुरे की कल्पना से तो तुम बाज नहीं आए। ठीक है, उन्हें थोड़ा पाप बंधेगा, इन्हें थोड़ा पुण्य बंधेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर के प्रति अटैचमेंट तुम्हारा बराबर है। और शरीर के प्रति अटैचमेंट ही हलवा खाकर भी तुम मांस का भक्षण कर रहे हो। देह की मगनताई यही मांस भक्यो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? देह में मग्नता, यह सब मिथ्यात्व के ही रूप में आएगा। अभी ऊपर क्या था? शुभ अशुभ कहकर भावों की बात कही थी और संयोगों की बात कही थी, ये अच्छा और ये बुरा। तो वहां पर निष्कर्ष क्या समझना है? अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, सब गेय है, पर वस्तु है। देह की मगनता यही मांस भक्यो। मानना क्या चाहिए यहां पर? कदाचित खाने को खा रहा हो, ठीक ठाक भक्ष्य भोजन, लेकिन खाना मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो मैं पाप में मिनिमाइजेशन कर रहा हूं, लेकिन देह को इसकी जरूरत नहीं है। ये तो मेरी अपनी कमजोरी है। और थोड़े टाइम की बात है, जो 2-3 दिन पहले मैं ये कह रहा था शकटाल का उदाहरण देकर, इसे वही खाएगा इस रोटी को जो
नंद डायनेस्टी को रूल आउट करेगा। उसी प्रकार हमारे अध्याय चरणन योग के ग्रंथ कहते हैं भक्ष्य भी वही खाएगा और उतनी ही देर खाएगा। कौन खाएगा? जो एक दिन आहार का त्याग करने का अधिकारी होना चाहता है। यदि तुम अधिकारी नहीं होना चाहते हो पर ठूसना चाहते हो तो तुम्हें तो खाने का अधिकार नहीं। बेचारे जीवों को क्यों घात कर रहे हो? ऐसे एक उदाहरण मैं आपसे चाहता हूं। देह की मगनता ही यह मांस बाकी हो चाहता हूं। एक उदाहरण जैसे मैंने एक दिया वैसे आपको देना है। दे दीजिए कपड़े। हाँ बढ़िया, इनके 5 पॉइंट बढ़ा दो। मैं यही उदाहरण देने वाला था। जैसे कपड़े पहने, जैसे अज्ञानी क्या कर सकता है? अज्ञानी ऊनी कपड़े पहन लेता है, गर्म कपड़े के नाम पर वूलन कपड़े पहन लेता है, आदि 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 एक्सेट्रा। ज्ञानी को भी ठंड लग रही है, ज्ञानी नहीं, अभी मैं अज्ञानी के ही 2 भेद कर रहा हूं। एक ऐसा अज्ञानी है जो ये समझदार हो गया है, वो कहता है हम ऊनी कपड़े तो नहीं पहनेंगे साहब, ये तो बाल लगे जीवों को, उनको उधेड़ उधेड़ के वो बाल निकाले, एक बाल भी थाली में है तो हम अंतराय मानते हैं, और पूरे बालों को बालों से श्रृंगारित करके हम शुद्ध चौके में भी घुस रहे हैं, हम मंदिरों में भी जा रहे हैं। और 84 साधना दोष में साफ लिखा है ऊनी कपड़े पहनकर आपको आना नहीं चाहिए। चौके में भी आपकी कोई शुद्धि नहीं रह पा रहे। ये दोनों में फर्क देखिए बच्चों। एक मरने की कीमत पर भी ऊनी कपड़ों का प्रयोग नहीं करता, जो कॉटन एंड ओनली कॉटन की बात करता है। समझ में आता है? अरे उसको तो यहां तक कोई कहे प्लास्टिक भी अशुद्ध मटेरियल तो कहते ठीक है, मैं मेटल के ही बटन्स का प्रयोग करूंगा। अभी कहते मैं प्लास्टिक का भी प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि उसने सुन रखा है प्लास्टिक के नाम पर कुछ हड्डियां भी मिली जा सकते, कुछ ये भी हो सकता है, तो ठीक है भैया मेटल प्योर है तो मैं वो भी करूंगा, मुझे कोई घात नहीं करना। कपड़े की बात कर रहा हूं मैं अभी, कॉटन खादी का ही प्रयोग करूंगा, 19 दिखे तो दिखने दो। लेकिन बनारसी दास जी ये कह रहे हैं मान्यता तो ऊपर से देखने पर दोनों असमानता दिख रही है। एक प्रकार से ऊपर से समानता भी दिख रही है, लुक दोनों का एक सरीका है, सेम डिजाइन सेम पैटर्न, बट असमानता क्या है? ये अशुद्ध मटेरियल, ये शुद्ध मटेरियल। बट फिर से समानता क्या है? बनारसी दास जी कहते समानता ये है, ये मानता है कपड़े से मैं सुखी, ये भी मानता है कपड़े से मैं सुखी, मतलब दोनों ने ये मान लिया जो प्राकृतिक दिगंबर रूप है वे सुखी नहीं है। वे ये नहीं समझते हैं कि यह हमारी कमजोरी है जो पहनना पड़ रहा है, हमारा राग है, उस राग का इलाज उपचार कर रहे हैं। ना रहता ये राग ना कपड़े की जरूरत होती। परमार्थ से स्वभाव रूप से देखा जाए कपड़ा दूर, शरीर की जरूरत नहीं आत्मा को। तुम तो कपड़े की बात करते हो, जड़ वस्त्रों से तन सुंदर, कितने जन समझ रहे, भले उसको सुंदरता का भी अभी रहा नहीं है कुछ भी। मध्यम वाला जीव सुंदरता का भी कुछ क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी मानता क्या है? कपड़े से मैं सुखी, कपड़े से मुझे रक्षा हुई। अरे ऐसा नहीं, तुम्हारे राग के काल में उसने रक्षा की, मतलब वो राग की रक्षा है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, तुम्हारे चढ़ते हुए राग के साथ पेश में लाया है उसने। अरे राग ही नहीं रहता तो इसे जरूरत ही नहीं पड़ती। उतनी ही ठंड में मुनिराज बराबर रह रहे, उनके पास वीतरागता रूपी वस्त्र है, ज्ञानांबर धारण करता। ठीक है, अत्यंत मलिन रागांबर को वे तज देते हैं। बोलिए। हाँ वो तो है। अभी और इन्हीं को पूछना है। तीसरा उदाहरण दे दीजिए बच्चों फटाफट। तीसरा उदाहरण, और देह की मगनता यही मांस भकी, वो मतलब क्या है? बनारसी दास जी कह रहे तू भले ही ये कह रहे हो तुम बाजारू चीजें खाते नहीं हो, मैं जानता हूं तुम मोक्ष स्थली गए हैं, वहां पर ये सब पढ़ाया जा रहा है जहां पर कुछ भी बाजारू चीज निषिद्ध है, और तुम बहुत साधु संत बन गए हो, माँ बाप की भी नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे पंडित जी को भी देखता हो आकर, सब देखता हो, खा ले, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। ये माना, लेकिन बनारसी दास जी कह रहे तुम इसको बहुत अच्छा मत समझो, अभी भी उसमें वे कीटाणु पाए जा रहे मांस भक्षण के, और वे कीटाणु मांस भक्षण के कौन से है? मिथ्यात्व के। देह में आसक्ति वही मांस भक्षण है। बोलिए बच्चों एक उदाहरण।
अभी अभी पीछे से एक हिंट आ रही थी, स्वयं को दुबला मोटा मानना, मांसाहार का सेवन है बच्चों, स्वयं को गोरी चमड़ी वाला मानना, चमकाना। इसलिए हम फेस क्रीम्स वगैरह सबको आउट किया है, यहाँ पर सख्ती से वर्जित है सब कुछ। और पिछले साल और सरल नियम होंगे थोड़े, मतलब सरल मतलब जैनिज्म के अनुकूल। इस बार तो थोड़े हम ज्यादा सरल नहीं कर पाए, अगले साल और सरलीकरण करेंगे। हम 2 भी बच्चे रहेंगे, हम खुशियां मनाएंगे। हमें भी कभी उन 2 बच्चों को बीमारी के टाइम में हमें उनके हाथ पैर धोने की भी नौबत आए, हमें उनके दीर्घ शंका लघु शंका के भी विसर्जन की नौबत आए हमसे, तो हमें बड़ी खुशी होगी बच्चा। हमें ये नहीं लगेगा हम किस किस का क्या क्या कर रहे हैं, हमें लगेगा ये कोई विद्यार्थी नहीं है, ये साधर्मी है, हमारे विशुद्धि में हमारी टक्कर के है, ज्ञान में 19-20 होना ही है, तो सब उदय की विचित्रता है। आज आपको लग रहा होगा ये ज्ञानी है, कल आप पाएंगे यार ये तो कुछ नहीं आता इनको। स्थितियां बड़ी नाजुक होती है। एनीवे, और एक उदाहरण दीजिए। ये सब बोलो। जैसे चश्मा पहनना। चश्मा पहनना क्या हो जाएगा? मिथ्या तो हो जाएगा। अरे यार गजब करते हो तुम। आप कदाचित ये कहते मुनिराज होकर चश्मा पहनना, जिसने प्रतिज्ञा की है समस्त परिग्रहों के त्याग की और वे पहनते हैं, तो वो कदाचित बोल देते आप। चश्मा पहनना मात्र मिथ्या, तो फिर तो कपड़े पहनना भी मिथ्या तो हो जाएगा। चश्मा पहनना मिथ्या तो नहीं है, बिना चश्मे के भी यदि कोई मानता है कि मैं आंखों से देखता हूं, तो उसमें मिथ्या तो क्या होगा? उसमें आकुलता क्या होगा? बहुत आकुलता है। आँख चली जाएगी तो पागल हो जाएगा आदमी, पागल। 40-50 लाख वैसे नहीं निपटाते लोग। नहीं मैं इसके बिना जी नहीं सकूंगा, आंखों के बिना। मैंने ऐसे भी लोग बहुत देखे, उनकी दृष्टि कमजोर होने लग गई, इतने फड़फड़ाने लग गए, इतने फड़फड़ाने, फिर मैं क्या करूँगा? मुझे नाम याद नहीं आ रहा है बच्चों। महात्मा गांधी जी के एक फॉलोअर्स थे, जब डेथ बेड पर आ गए, मैं आपके प्रकरण की तरफ आता हूँ, डेथ बेड पर आ गए, मतलब अंतिम मृत्युशैया पर आ गए, तो उनको काफी चोकअप हो गया पूरा गला। महादेव भाई देसाई मे बी महादेव देसाई, क्या महादेव भाई देसाई, मे बी हल्का सा लग रहा है। अभी और मैं बोलूँगा तो आप मुझे कंफर्मेशन कर देना। आप अच्छे अध्ययनशील है ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया। और आप बैठ भी रहे हो ना यहाँ पर, बड़े रस से बैठते हो। और ये मत समझना मैं आपकी तरफ नहीं देखता, यहाँ पर देखना मेरी मजबूरी है, मेरा ध्यान हर जगह रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप टाइम को भी मिस नहीं करते, दोनों टाइम और कमिंग हियर। आई डोंट नो आप किस काम से आए हैं, लेकिन कोई हमारे लायक कुछ हो तो हम साधर्मी हैं। यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अस। देसाई की बात होगी, उनको अंतिम समय में उनका गला चौकअप हो गया। अब वो उनको बोले समाधि ले लो, उन्होंने कहा जल्दी कुछ करो, ये ठीक करो। बोले क्यों? कुछ खाना पीना? नहीं कुछ नहीं, दर्द नहीं, उसकी तो कोई ट्रबल नहीं। तो फिर गले में क्या लड़ा है तुम्हारा? गले का पूरा कफ बोले आप नाक में ले लो चाहो तो। अब आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम? आई एम नॉट श्योर। क्यों? तो फिर मैं हे राम कैसे बोलूँगा? मुझे तो बोलना जरूरी। अब ये कंचन को लोगों को क्या परिणाम है, अरे बिड़ो क्या परिणाम है यार इसको। किसी को तो लगेगा बस ये हुई ना बात। अभी खाए के परिणाम और खाए का। मुझे और भी एक मरीज याद आ रहे हैं बच्चों। शी डाइड ऑफ कैंसर रियली इन वेरी यंग एज, एंड बहुत अच्छे स्वाध्यायी रहे वे, कैंसर से बहुत पीड़ित रहे, और फिर बाद में ये पूरा उनका वाचा खत्म। अंतिम 10-15 दिन वाचा टोटली खत्म। अब उन्हें आकुलता इस बात की, हाउ विल आई कन्वे माई मैसेजेस टू द अदर्स, टू द विजिटर्स? Oh my dear, you are not here to convey your messages to the others. आपके कान ठीक है तो दूसरा कोई संबोधन तुम्हें कर सकता है। तुम्हें बोलने की इतनी क्यों पड़ेगी? और बोलोगे तो शरीर के बारे में बोलोगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी छोड़ो, दिस इज नॉट द फेयर टाइम नाउ टू इंडल्ज। आकुलता साधारण बातों को लेकर होने लगती है। एनीवे,
देह की मगनता है। अभी कोई ये देखे क्या परिणाम है इनके कि ये तो राम राम करना चाहते और जाना चाहते हैं, लेकिन ये बोलने से क्या है, तुम्हारा फल तुम्हारे परिणामों से होगा। देह की मगनता यही मांस पके। और बोलो बच्चों, अब ये चश्मे की बात कर रहे हो, उसको समझो। बिना चश्मे भी कोई मानता है मैं आंखों से देखता हूं, ये भी मिथ्यात्व है। और चश्मा लगाया है किसी ने, वो तो शारीरिक इम्पेयरमेंट है, मतलब आई थिंक मतलब मुझे ये कहना है कि शारीरिक कोई विकृति हो गई है, तो कान की मशीन डाल दी, कोई आंख की मशीन डाल दी, तो उसमें कोई मिथ्या तो नहीं हो जाता। जैसे हाथ टूटने पर प्लास्टर चढ़ा दिया, अब उसमें क्या हो गया, एक बात समझ रहे हैं। जैसे पैर टूटने पर व्हील चेयर ला दी, तो इतने में मिथ्या तो हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो भूमि का योग्य है और शुद्ध मटेरियल है, भूमि का योग्य शुद्ध मटेरियल हो और उसमें सुख बुद्धि नहीं हो, एकत्व ममत्व नहीं हो, ये चला जाएगा तब तो फिर मैं गया, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। श्रद्धा यदि अडिग हो, मैं स्वयं जीव हूं, ज्ञान चेतना से जीता हूं, अनादि निधन मेरी सत्ता है, तो उसको ये मिथ्यात्व का पाप नहीं लगेगा। जो नहीं जानत है आपा, उन्हीं को लगत है पापा। पापा समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। तो देह की मगनता है, जिसको देह की मग्नता है, अब जिस रूप में आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, वो सब मिथ्यात्व है। चाहे अभक्ष खाओ, भक्ष खाओ। समय सार में बहुत जबरदस्त उदाहरण है। कोई एक पाप में दत्त जीव है और कोई दिगंबर मुनिराज है, तो समय सार कहते हैं दोनों समान है, क्योंकि ये मानता है कि मैं पापी हूं और ये मानते हैं कि मैं मुनि हूं। तो दोनों मिथ्यात्व है। ये नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं। तो दोनों देह की मगनताई, देह के आश्रित होने वाले 28 मूल गुण से अपना जीवन मान रहे हैं, अपनी पूज्यता समझ रहे हैं, गए। कभी ऐसा भी दिन आएगा जब पैर नहीं रख सकोगे, कभी ऐसा भी टाइम आएगा कोई कंबल ओढ़ के चला जाएगा, क्या करोगे? खूब आपको ये करना चाहिए। देह की मगनताई यह मांस बाकी हो। ओके, ओम।